आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.1 और 2 कंप्लीट कर लिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले हमने बात की थी 11.1 में राइट सर्कुलर कॉन के बारे में, और उसमें राइट सर्कुलर कॉन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब हम फिर से वापस कॉन पर ही आ गए हैं, राइट सर्कुलर कॉन। और आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। वॉल्यूम पहले हमने बात की थी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वगैरह चीज़ों की। तो जो कॉन के जो बाहर का जो सरफेस होता है, कर्व सरफेस, जो मैंने आपको उस टाइम पर फिगर बना के समझाया था और दिखाया भी था कि जो बाहर का जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पर कम कोई कलर करेंगे मान लो, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन मतलब उसके अंदर का जो स्पेस है, जिसमें हम मान लीजिए कोई कॉन, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, तो जो उसके अंदर का स्पेस है ना, जिसके अंदर क्रीम भरी जाती है, जो हम क्रीम खाते हैं आइसक्रीम वाली, या फिर अगर जो कोई बस बर्थडे कैप है, उसको बर्थडे कैप हम ऐसे ओढ़ते हैं ना सिर पे, और उसको हम ऐसे उल्टा करने, तो जो अंदर का जो स्पेस है जिसमें कोई भी चीज़, कोई लिक्विड या फिर कोई क्रीम वगैरह कुछ भी हम अंदर उसमें भर सकते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला ही बताना है डायरेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप जानते हैं पहले से कि आर रेडियस और एच होती है हाइट। ठीक, तो जब भी कभी वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड करना होगा तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अभी कैसे फॉर्मूला आया है, इसका प्रूफ अभी हमारे सिलेबस से बाहर है बिल्कुल, वो हम पढ़ेंगे जाकर कभी 11th-12th में। ठीक है, तो फिलहाल को फॉर्मूला याद करना है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यूनिट कि इसको मेजर कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, और क्वेश्चन अगर मीटर में है तो फिर मीटर क्यूब। वॉल्यूम को मेजर करता है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में या फिर लीटर्स में। तो जिस क्वेश्चन में लीटर्स की बात आएगी उसमें बता देंगे कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, लीटर्स को कैसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम ऑफ कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज के दो एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल 8 और 9, जो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, जो नंबर डाले हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है और कुछ के पास न्यू बुक है, और मैं नहीं जानता हूँ कि यह वीडियो आप लोग कब देख रहे हो। तो फिलहाल जो ये आज की डेट में जो ये नवंबर में शूट हो रही है, नवंबर 2023 में, तो मुझको ये बताना पड़ता है कि हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नंबर डाले हुए यहाँ पर, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ था। तो क्योंकि पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 13 है ये वाला, अभी कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है, और ये एक्सरसाइज है पुरानी बुक में 13.7 और न्यू सिलेबस में ये एक्सरसाइज है 11.3। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन, एग्जाम्पल 8 अपनी बुक में पढ़ सकते हैं आप। द हाइट एंड द स्लेंट हाइट, हाइट तो किससे नोट करते हो, एच से, और स्लेंट हाइट को एल से। द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन आर 21 सेंटीमीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर एंड एल 28 सेंटीमीटर, 21 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड करना है, हाइट 21 और रेडियस 28। उससे पहले फॉर्मूले को देखते हैं एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर तो नहीं है यहाँ पर, एच है अभी, और एल भी है वैसे, तो पहले समझ गए होगा ना, पहले हमको आर फाइंड करना होगा किस फॉर्मूले से, रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। वैल्यू ऑफ एल 28, वैल्यू ऑफ एच 21 और आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर 441 प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 माइनस 441 3 4, तो 343। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 343। तो r की वैल्यू कितनी बन जाएगी इधर से, क्योंकि हमको 343 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा ना, तो 343 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 7 × 7 × 7 फैक्टर होते हैं ना इसके,
और जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा ऐसे ही। तो ये हमने पहले इसकी रेडियस फाइंड कर लिया 7√7, r इज इक्वल टू 7 इंटू रूट 7। अब हमको फाइंड करना है इसका, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन वोरा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर, r फाइंड कर लिया हमने पीछे 7√7, तो 7 इंटू √7 स्क्वायर, और h कितना था, हाइट था 21, तो 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर 49, और जो √7 का स्क्वायर होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक, और इंटू 21, तो 7 3 जा 21, तो कैंसिल हो गया, तो ये बचता है मेरे पास 22 इंटू 49 इंटू 7, तो 22 इंटू 49 इंटू 7 343, ठीक, और मल्टीप्लाई करो 22 3 जा 66, और 22 4 जा 88 और 6 94, और 22 3 जा 66 और 9 75, तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, 7546, ठीक, इसका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, और पुराने वाली बुक जिनके बच्चों के पास है उनमें ये एग्जाम्पल 15 और 16 है भाई, ठीक, नोट कर लो इसको, 15 और 16 है उसमें ये। अब जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल समझने का है, इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल पर इंपॉर्टेंट डाल देना। जब एग्जाम में जाओ इसकी तैयारी जरूर से करके जाओ हमेशा, ये आता है कई बार आ चुका पहले भी, समझने का एग्जाम्पल है बहुत। तो कह रहा है कि मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास, मोनिका के पास एक कैनवास का पीस है। कैनवास बोलते हैं त्रिपाल को, जो त्रिपाल होते हैं ना जिससे कि टेंट बनता है, टेंट को अपने देखो जिस कपड़े से टेंट बनता है वो कपड़ा तो सिंपल कपड़ा तो होता नहीं है, बहुत मजबूत सा कपड़ा होता है ना, तो उसको बोलते हैं कैनवास, हिंदी में बोलते हैं त्रिपाल, जो ट्रक वाले भी ढकते हैं, ट्रक के ऊपर तो सामान लोड करते हैं ट्रक के अंदर। तो मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 9, मोनिका के पास एक टुकड़ा है कैनवास का जिसका सरफेस एरिया, हुज एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है 11.1 में एक, कि वो कह रहा है कि एक कपड़ा है ऐसा, जब हम कैनवास को खोल लेंगे पूरी, तो वो एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के शेप की कुछ होती होगी। जैसे हम एक शर्ट का कपड़ा लेके आते हैं ना बाजार से, तो पहले तो रेक्टेंगल के शेप में होता है ना, वो बाद में टेलर उसको शर्ट बनाता है उसकी। तो पहले जो कैनवास का जो टुकड़ा है हमारे पास, वो 551 उसका एरिया है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो, इसको हमको एरिया दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि सी यूज इट टू हैव ए कॉनिकल टेंट मेड, वो इसको यूज करना चाहती है एक टेंट बनाने के लिए कोन की शेप का, इसी कपड़े का वो एक टेंट बनाएगी, काट के छाट के सिलाई करके मोड़ के, ठीक है, शेप दे के इस तरह की रोल करके इस कपड़े का उसको क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है सर्कल के शेप का, विद ए बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। जो टेंट हम बना रहे हैं उसकी जो रेडियस है बेस की वो कितनी होगी, 7 मीटर। इसको भी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 7 मीटर। चलो, assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 मीटर स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब है भाई, जब इस कपड़े से हम टेंट बनाएंगे तो जब हम इसको काटेंगे, मोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, तो जो कुछ कपड़ा वेस्ट हो जाता है, जब सिलाई हम करता है टेलर के यहाँ, हम शर्ट सिलाते हैं, तो जितना कपड़ा हम लाए हैं मार्केट से, क्या वो पूरा का पूरा कपड़ा ही हमारी शर्ट बनने में लग जाता है क्या भाई, काटने छाटने में तो कुछ कपड़ा वेस्ट भी तो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये कह रहा है कि इस कपड़े से जो टेंट बनाया है उसको, इस कपड़े से टेंट बनाने में जब उसने कटिंग करी होगी, तो ये बात लिखी है ना, एज्यूम दैट, ये मानते हो कि ऑल द स्टिचिंग मार्जिन और एंड वेस्टेज, जो भी काट छाट में कपड़ा गया है उसका एरिया लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर है, ये कह रहा है वो। तो कपड़ा तो हम इतना लाए थे, लेकिन इसको क्या ये सारा टेंट बनने में यूज हो गया क्या, नहीं हुआ, ये सारा टेंट में यूज नहीं हुआ। टेंट बनने में सिर्फ
550 यूज हुआ है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो टेंट जब बनाया हमने कपड़े से तो इस टेंट में कितना कपड़ा लग रहा है 550 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर तो क्या हो गया है वेस्ट हो गया है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम क्यों, सिंस एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास लॉस्ट इन वेस्टेज, जो वेस्ट में चला गया, एरिया ऑफ द कैनवास लॉस्ट इन वेस्टेज इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो टेंट में कितना कपड़ा यूज हुआ है, तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन कॉनिकल टेंट, टेंट में कितना कपड़ा यूज हुआ है हमारा 551 में से इस 1 को कर देंगे माइनस, मतलब 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा ही यूज हुआ है टेंट बनने में। क्योंकि टोटल कपड़ा था मेरे पास 551, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया तो बचा कितना मेरे पास 550। और जब हमने टेंट बनाया तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जब टेंट बनता है तो हम ओनली कर्व सरफेस एरिया को ही कंसिडर करते हैं, टेंट नीचे से नहीं कुछ कपड़ा लगता है। टेंट बनाते हैं तो उसका जो बेस होता है वहाँ पर थोड़ी कपड़ा लगता है, केवल जो कर्व सरफेस एरिया होता है कपड़ा केवल वहाँ लगता है, जैसे जोकर की कैप होती है, नीचे उसमें कुछ नहीं होता, खाली होता है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में इसने हमको इसका CS से दे दिया कहीं ना कहीं, दैट इज ये काम करेगा CSA का, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। और कितना होता है ये पाई आर एल होता है ना फॉर्मूला CSA, तो पाई RL इज इक्वल टू 550। अब पाई की वैल्यू इसमें हमको गिवन है या नहीं, गिवन नहीं है, 22.7 ही लेंगे। करना क्या है वैसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड, जो टेंट बना है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि पहले R और H, मेरे पास R तो है, ठीक है ना, R तो अभी H नहीं है तो पहले हम H निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, R की वैल्यू गिवन है कितनी 7 इंटू L इज इक्वल टू 550, तो L इज इक्वल टू हो गया 550/22, इसको डिवाइड कर लो, 11×5 = 55 हो गया 22, तो ये 25। तो वैल्यू ऑफ L भी आ गई मेरे पास स्लेंट हाइट की 25 मीटर, ये L भी है मेरे पास अभी और ये R भी है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने R और L दोनों मेरे पास आ गए। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट, कि टेंट में कितना वॉल्यूम है। तो इसको रफ कर देता हूं इधर से, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट बतानी है हमको क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, क्योंकि कौन की शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो 1/3 22/7 R का स्क्वायर, R पीछे कितना है मेरे पास 7 है ना, R स्क्वायर, और H कितना फाइंड किया है, ये क्या कर दिया हमने, अभी कहाँ फाइंड हुआ H अभी कहाँ फाइंड हुआ, H तो फाइंड करना पड़ेगा, अभी कहाँ हो गया H फाइंड, यहाँ पर लो L स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L की वैल्यू 25 स्क्वायर, H फाइंड ही करना है, R 7 का स्क्वायर, तो 625, H का स्क्वायर प्लस 49, इसको ले उधर माइनस में, 625 माइनस 49 तो कितना बचेगा 576, तो H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, ठीक, यानी कि H कितना हो गया मेरे पास 24 मीटर। तो इस टेंट की हाइट भी हमारे पास कितनी आ गई 24 मीटर, तो H की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे 24, तो 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, तो कितना हो गया 22 इंटू 7 8 जा 56, तो 22 की और 56 की जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 1232 इतना, और इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन का जो कॉनिकल टेंट का जो वॉल्यूम होगा, कॉनिकल टेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1232 मीटर क्यूब, ठीक। तो पहले हमने ये 1 क्यों माइनस किया, समझ में सबको आ गया होगा ना, क्योंकि हमने टेंट को बनने में कितना कपड़ा लग रहा है 551 माइनस 1 इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट कितना हो गया 550, तो पाई आर इज इक्वल टू 550,
पहले हमने एल फाइंड किया, एल था हमारे पास, आर तो हमने फिर यहाँ से एच फाइंड किया और फिर हमने फाइंड कर किया वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक, इसको नोट कर लेंगे तुरंत और फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3।